स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल टेक टू वैक है और आज का ये वीडियो हमारा फ्रेंड्स मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से संबंधित होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन पे कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ रही हैं फ्रेंड्स, जिनका सोल्यूशन आप ईजी तरीके से कर सकते हैं। जिसमें एक प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स कि आवेदक आवेदिका के ई-केवाईसी में फ़ोटो प्राप्त ना होने के कारण ई-केवाईसी अपूर्ण है। ई-केवाईसी पूर्ण कराने के बाद ही आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है वो प्रॉब्लम आती क्यों है फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनका जो है वो उनकी ई-केवाईसी हुई ही नहीं है। सीधी बात ये है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है जब मान लीजिए ये आधी केवाईसी हुई है। मान लीजिए आप फ्रेंड्स, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता था कि पहले हम एसपीआर पोर्टल पे उन सदस्य का जो भी मेंबर है फ्रेंड्स, महिला आवेदिका, उनका पहले आधार अपडेट कर देते थे। तो फिर वो आधार उपलब्ध है शो होने लगता था फ्रेंड्स कि मतलब एसपीआर पोर्टल से हमने यदि आधार को अपडेट कर दिए तो फिर वो इधर समग्र आईडी से जब हम समग्र पोर्टल से उसको आईडी को ओपन करते हैं तो आधार उपलब्ध है शो होता है। तो इसका मतलब ये है कि आधी केवाईसी हो गई है और जिनके में आधार उपलब्ध है और केवाईसी नहीं हुई है उनके में, उन्हीं की आईडी में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आधार उपलब्ध है या नहीं है, वो किस प्रकार से दिखता है, तो मैं आपको लाइव बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स इसलिए आती है, मान लीजिए आप यहां पर देख सकते हैं कोई आईडी है, मान लीजिए यहां पर आधार नंबर दिख रहा है और यहां पर आईडी दिखती है। तो यहां पर मान लीजिए इनका आधार तो उपलब्ध है दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम एसपीआर पोर्टल से आधार को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि समग्र आईडी में यदि आधार को अपडेट कर देते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध दिखने लगता है और ये आईडी है फ्रेंड्स। यदि जब आप इसको उठा के जब लाडली बहना एप्लीकेशन पे इसको टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो उसमें पात्र तो दिखेगा लेकिन उसमें फ़ोटो उपलब्ध नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जब हम आधार अपडेट करते हैं एसपीआर में तो एसपीआर से सिर्फ हम आधार नंबर टाइप करके ही अपडेट करते हैं, उसमें कोई केवाईसी जैसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। और जब हम केवाईसी करते हैं तो उसमें पूरी आधार की डिटेल हमारी जो है वो फैच होती है फ्रेंड्स। उसमें पूरी आधार की डिटेल हमारी ओटीपी के माध्यम से जो UIDAI का सर्वर है वो समग्र अपने में फ्रेंड्स फैच करता है और उसके बाद आपकी केवाईसी पूरी कंप्लीट होती है। और वहीं यदि हम जो एसपीआर पोर्टल है उससे यदि हम सिंपल आधार अपडेट करते हैं तो उसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं होता। सिंपल हम आधार अपडेट करते हैं, मान लीजिए आईडी टाइप किए, आधार अपडेट किए, आधार नंबर डाल के अपडेट किए तो वो फाइनली अपडेट हो जाता है और यहाँ पर उपलब्ध है दिखने लगता है। और जब हम समग्र एसपीआर समग्र आईडी से जब हम पूरी केवाईसी करते हैं फ्रेंड्स तो उसमें पूरी आधार की डिटेल कैच होती है, तो उसमें पूरा जो है वो फ़ोटो वगैरह सब उसमें फैच होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से उसमें जब उपलब्ध है आता है फ्रेंड्स तो उसमें केवाईसी पूरी कंप्लीट रहती है, तब उसमें फ़ोटो भी आती है। और इसमें यदि आप वैसे ही एसपीआर से आधार अपडेट हुआ रहता है तो उसमें उपलब्ध तो है दिखाता है लेकिन वो फाइनली अपडेट केवाईसी उसको पूर्ण नहीं रहती। तो वैसे केस में आपको सिंपली 100% फ्रेंड्स ई-केवाईसी दोबारा करना होगा। दोबारा से मतलब ये फ्रेंड्स कि आपको ई-केवाईसी करना ही होगा। तो आप ई-केवाईसी करके उस प्रॉब्लम को फिक्स 100% कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप ई-केवाईसी उनके आधार में मोबाइल अपडेट है तो आप मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी करवा दीजिए। यदि आधार में मोबाइल अपडेट नहीं है तो आप बायोमेट्रिक के जो वो से ई-केवाईसी करवा दीजिए। तो ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स 100% फिक्स हो जाएगी। तो मैंने आपको ये रीज़न बताया फ्रेंड्स कि उपलब्ध है या फ़ोटो उपलब्ध नहीं है वो क्यों दिखाती है, तो ये उसका रीज़न था फ्रेंड्स। मेन रीज़न यही है कि फ़ोटो उपलब्ध है या फ़ोटो उपलब्ध नहीं है तभी आपकी वो उसमें दिखाती है फ्रेंड्स आईडी में। तो आप केवाईसी करवाने के बाद फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।